श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 9 अप्रैल 2023 रविवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें करेंगे हम गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन रखिए तैयार, जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको लिखिए और साथ ही साथ सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए। गोल्ड पे एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। सिल्वर पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। सिल्वर होगा बड़ा खेल, निकलेगा किसका तेल। अब मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? किसका पलड़ा भारी रहेगा आने वाले दिनों में, बायर का या सेलर का? मार्केट दोनों की होती है, आपको पता है। बायर को भी मौका देती है, सेलर को भी मौका देती है। 50% ही मतलब आपको सही होना होता है, या तो बाई साइड में या सेल साइड में। उसके बावजूद भी 90% से ज़्यादा लोग मार्केट में पैसा खोते हैं। चलिए, सबसे पहले गया हफ्ता क्या कह रहा है। देखिए, सिल्वर ने जो लो लगाया था 61,353, उसके बाद से ये पिछले 5 हफ्ते लगातार तेजी के गए हैं। तो क्या कुछ पुल बैक, कंसोलिडेशन कुछ भी होना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गए हफ्ते का हाल। 71,437 का लो लगाया मार्केट ने, 75,175 का हाई लगाया और 74,500 के आसपास क्लोजिंग दी। संक्षेप में अगर कहें तो मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है फ्राइडे नाइट को। क्लियर हो? तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है 74,600 के आसपास और हायर साइड में क्लोजिंग हुई है। गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड में फिर भी हाई लेवल से कुछ पुल बैक 600-700 पॉइंट का रहा, बट सिल्वर में उस तरह का कोई बड़ा पुल बैक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आप डेली कैंडल्स पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो कैंडल्स थी वीक की, वो ऊपर की तरफ ही बनती हुई। फ्राइडे को तो मार्केट बंद थी, तो 4 कैंडल देखिए। इस एक कैंडल में देखिए 71,437 का। 4 तारीख को जिस दिन मार्केट हाफ डे में थी 74,700, जी हाँ 74,700 मार्केट ने हाई पोस्ट कर दिया और फिर ये एक थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने के लिए मिला है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हो सकते हैं, एक बार जरा उन पे नजर डालते हैं। चलिए, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 73,600 का। इवन अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को भी मार्केट यहीं से घूमती हुई दिखाई दी है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 74,600 के आसपास का सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो थोड़ा सा दूर होगा, वो आएगा 72,600। और अगर ये 72,600 ब्रेक हो जाता है तो फिर एक सपोर्ट है हमें जो 72,150 पे आता हुआ दिखाई देगा। और ये वीकली लेवल्स हैं, इसलिए थोड़े से दूर दूर हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 71,670 के आसपास आएगा। ये तो 4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं दूसरी मेथडोलॉजी से। उसको निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में। इसके लिए हम वीकली कैंडल यूज कर लेते हैं। रेजिस्टेंसेस कहाँ पे मिल सकते हैं, प्रोबेबल रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस तो हमें मिलता है 75,200 और 75,600 के आसपास, जहां से हमें उस दिन मार्केट में, देखिए इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देख लीजिए, ठीक है। 75,300 के आसपास दिखा आपको ये। उसके बाद जो ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर एक रेजिस्टेंस हमें 77,900 तक दिखता है। और ये जो है वो आप देखिए ये लाइफ टाइम हाई है।
वैसे भी जो रीसेंट जो आपको ये लेवल दिखा है, ये सेकंड मुझे लगता है क्लोजिंग के हिसाब से, ये क्लोजिंग हुई थी हमारी लो क्लोज 67, ये तो नहीं हुई थी, फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, तो ये जो क्लोजिंग हुई है ना 74,000 समथिंग पे, ये सेकेंड लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग हमें होते हुए मार्केट्स के अंदर दिखाई दी है। तो अगर ये रेंज टिक जाती है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर लेती है, सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें एक बार 80,000 क्रॉस करते हुए भी, 77,000 80,000 क्रॉस करते हुए भी सिल्वर दिखाई दे। क्योंकि आप ज़रा ये देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, यहाँ ये मैं आपको बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो लाइफ टाइम, बहुत से लोगों के पास ये कैंडल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। आप यहाँ पर देखें सप्लाई जोन, या आप यहाँ पर देखें मार्केट इन रेंजेस में सस्टेन नहीं कर पाई है। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार थोड़ा अलग हो रहा है, एक्चुअल में मार्केट सस्टेन कर रही है इन लेवल्स को। तो नेक्स्ट वीक अगर कंफर्टेबली सस्टेन कर जाती है 70,000 के ऊपर, जी हाँ मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुनिए, 70,000 के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करता रहता है, कंफर्टेबल रहता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 77,000 पास करके 80,000 की तरफ सिल्वर मूव करता हुआ दिख जाए। अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड से, तो सिल्वर में इस समय ज़्यादा मजबूती है। पिछले कुछ दिनों से सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। तो अगर आप चांदी में अग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं तो पुल बैक्स आ सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, देन पुल बैक कैन कम अप टू 72,400 एज वेल। बट 70,000 को जिस तरह से डिसाइसिवली सिल्वर ने होल्ड किया और जो कैंडल्स दिख रही हैं, अब तक कोई भी इस तरह की सरकटी कैंडल्स हमें देखने के लिए नहीं मिली हैं। इसका मतलब है कि जो लेवल्स हैं वो होल्ड हो रहे हैं, और अगर ये कॉन्टिन्यूसली होल्ड होंगे, सो इफ इट कैन सरपास द रेजिस्टेंस ऑफ 76,000 77,000, आराम से चला जाएगा। और वैसे भी 70,000 तो 76,000 तो नेक्स्ट डोर है। तो लाइफ टाइम आप देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग है, तो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। यहाँ पे आप क्लोज देखिए, 74,400 के आसपास की क्लोजिंग थी, फिर इसके बाद मुझे लगता है ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो मंडे ट्यूसडे या जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है सिल्वर के अंदर। बायर हैं तो ये इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है, याद रखिए, और सेलर हैं तो भी आप ये बात याद रखिए कि अगर ये सप्लाई जोन मार्केट इसको होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया, देन ये नए उस पर चला जाएगा। शॉर्ट कवरिंग्स बहुत तेजी से हमें चांदी के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हूँ, बट हाँ, यहाँ पर आपको अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस विद स्टॉप लॉस, देन आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड द रेजिस्टेंसेस आई इन्फॉर्म्ड यू, कि उनके ऊपर बस नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और मैंने ये पूरा आपके सामने दिखा दिया है। 2020 की आप कैंडल्स देख सकते हैं। 2020 से ये तेजी अभी इतनी बड़ी नहीं है, ओवरबॉट है, बट गोल्ड इतना ओवरबॉट नहीं है। अगर आप सिल्वर मंथली चार्ट पे भी जाके देखेंगे ना, तो मंथली चार्ट पे भी सिल्वर अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है। आप देखिए, इस जरा ये कैंडल की फॉर्मेशन को देखिए और कंपेयर करिए। बाकी सारी कैंडल्स में आप देखेंगे कि ऊपर से हमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, बट अभी तक वो इस वीकली कैंडल में नहीं हुआ। तो देखते हैं कि क्या एक बार फिर से हमें 77,000 पास करता हुआ सिल्वर दिखाई देता है आने वाले हफ्ते में। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये, जो कि हमें मॉनिटर करना है। तो दोस्तों, ये है चांदी पे मेरी राय। और भी कुछ पॉइंट्स और भी कुछ चीज़ें मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा आने वाले हफ्ते में। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार, अपना भरोसा इसी तरह से बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से एंजल में अकाउंट ओपन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी चार्ज के, और उसके साथ 21 मैजिकल कैंडल्स का कोर्स आपको फ्री 100% फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।